पास के साथ में मां पार्वती जी ने शिव की साधना करी। शिव साधना का सबसे पहले जो फल मिलता है वो नेत्रों को मिलता है। शिव साधना का सबसे पहले अगर कोई फल मिलेगा तो वो नेत्रों को मिलेगा। परसों की कथा में एक बात कही थी कि कोई अच्छा कार्य जब होने वाला होता है तो तुम्हारे नेत्रों में स्वप्न में शिवजी खुद शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं या कथा के रूप में दर्शन देकर तुम्हारे कार्य को सफल करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव साधना का, शिव आराधना का, शिव भक्ति का, शिव भजन का, शिव स्मरण का, एक लोटे जल का फल सबसे पहले नेत्रों को प्राप्त होता है। नेत्र, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की साधना करने वाले, शंकर की आराधना करने वाले, शिव का स्मरण करने वाले, शिव नाम जपने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, जरूरी नहीं कि ये हमारे ऊपर हाथ रखेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। जो शिव को मानने वाला होता है, शिव का जो साधक होता है, शंकर की भक्ति करने वाला जो होता है, शिव के रस तत्व में जो डूबने वाला होता है, केवल वो एक बार अपने नेत्रों से हमको देख भी ले तो भी जगत का कल्याण निश्चित हो जाता है। जीव का कल्याण निश्चित हो, तो जीव का कल्याण निश्चित हो। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, एक नजर, और कुछ भी नहीं। आपको मालूम है भगवान शंकर, भगवान नारायण ने एक अवतार मत्स्य अवतार लिया। जम के तो बोलो लिया कि नहीं लिया? मत्स्य अवतार भगवान शिव जी ने, भगवान नारायण ने लिया। भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया और कभी आपने विचार करा कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण ने क्यों धारण किया? कभी आपने स्मरण किया कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण क्यों धारण करें? किस लिए धारण करा? क्योंकि मछली में एक गुण होता है। मछली अपने अंडों को देती है और वो अंडे पकते कैसे हैं? तो कहा मछली तैरते तैरते अपनी दृष्टि उस अंडे पर देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है, और वो अंडे आखिरी में जन्म ले लेते हैं और वो मछली के रूप में घूमने लगते हैं। अपने बच्चों को मछली गर्भ में नहीं रखती, अपने अंडे देकर मछली उस अंडे पर अपनी दृष्टि देती है। मछली अपनी दृष्टि प्रदान करती है, मछली अपनी दृष्टि देती है। वो मछली अपनी दृष्टि दे रही होती है, उन अंडों पर मछली की दृष्टि पड़ती है। भगवान नारायण ने जो मत्स्य रूप धारण करा, मत्स्य अवतार भगवान नारायण का जो हुआ, भगवान नारायण उस मत्स्य रूप में दर्शाना चाहते हैं कि संसार के लोग भले मुझे मंदिर में आकर पूजें ना पूजें, पर यदि संसार में रहने वाला जलचर हो, जीव हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, जहाँ बैठकर मुझे पुकारता है, भगवान कहते हैं मैं उसको अपनी दृष्टि से देखकर तुरंत उसको आनंदित कर देता हूँ, उसको सुख प्रदान कर देते, उसको आनंद, केवल दृष्टि देती है, केवल दृष्टि।
और नयन दृष्टि से वो जीव कृतार्थ हो जाता है, नयन की दृष्टि से। दृष्टि पड़ी और वो सिद्ध हो गया, दृष्टि पड़ी और वो कृतार्थ हो गया। दृष्टि पड़ते से उसको सुख का महसूस होने लगा। केवल दृष्टि। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि भगवान शंकर शिव साधना का जो सर्वप्रथम फल है वो नेत्रों को प्राप्त हो। इसलिए जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता है, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपता है, या शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण जो दिन भर में कम से कम यत्र सिद्ध होते चले जाते हैं, उसकी दृष्टि पड़ने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। मात्र दृष्टि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? बहुत बढ़िया, रखना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की पट्टी चिपका दो, लगा दो, अंदर भी बाहर भी चिपकाओ, जिससे कोई आया है तो दरवाजा खुले उससे पहले वो दरवाजे पर पढ़ ले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जानते समय दरवाजा बंद है उस पर भी आपकी एक पट्टी चिपकाओ, जिससे जो व्यक्ति निकल कर जाएगा दरवाजा खोलने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ेगा और पढ़ने के बाद घर से निकल कर जाएगा। क्यों? अगर जिंदगी में कोई अड़चन, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट भी अगर आ रहा होगा तो मंत्र के उच्चारण से वो समाप्त हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ। नमः शिवाय का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान ओम नमः शिवाय का मतलब भी यही है कि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार। घर से निकलो तो शिव को नमस्कार करते हुए, और घर में प्रवेश कर रहे हो तो शिव को नमस्कार करो। और हम तो निवेदन करेंगे आप लोगों से, आपके यहाँ कोई विशेष फंक्शन हुआ करे तो उनको भी दिया करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लगाओ, अपने दरवाजे पर जरूर लगाओ, अपने घर में जरूर लगाओ, जिससे सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखी। लगाइए। उसका फल मिल, एक पत्र है, अच्छा है। मैं बबीता शर्मा। जीव को फलित होती है, फल जरूर देती है। शिव उदारता का सम नेत्र, इसलिए मेरी जीजियों हमेशा याद रखो, कोई शिव भक्त के पास जाओ, कोई शंकर जी के भक्त के पास अगर पहुंचो तो निवेदन है, कहना नहीं कि मेरे सिर पर हाथ रख दो, कहना एक बार देख लो, एक बार बस दृष्टि डाल दो। एक बार अगर कृपा की दृष्टि होगी तो फल अपने आप मिलना प्रारंभ हो। अपने आप को कभी गरीब भी मत समझना और अपने आप को कभी कमजोर भी मत समझना। ना गरीब समझो, ना अपने आप को कमजोर समझो।
पार्वती जी की सहेलियों ने कह दिया था शिव नहीं मिलेंगे। तुम आ जरूर गई हो अपने घर से, पर शंकर कभी तुम्हें अपनाएंगे नहीं, शिव नहीं मिलेंगे। पार्वती जी बोली, अगर विश्वास पक्का है तो शिव मिलेंगे जरूर, अगर भरोसा पक्का है तो भगवान देव अधिदेव महादेव मिलेंगे जरूर। अगर विश्वास पक्का है तो शंकर मुझे अपनाएंगे, अगर विश्वास पक्का है तो शिव मुझे अपना बनाएंगे, ये निश्चित है। फिर सखी ने कहा, सहेली बोली, ऐसे तो कहीं कितने हैं जो शिव जी को दिन रात पुकारते रहते हैं, पर शंकर भगवान उनको मिलते ही नहीं है। पार्वती जी कहती है वो और होंगे, उनका मैं पक्का नहीं कह सकती, पर मेरा पक्का कहती हूँ कि मेरा भरोसा, मेरा विश्वास दृढ़ है। भरोसा यदि मेरा पक्का है तो शिव मुझे जरूर मिलेगा। पार्वती जी ने जो तप साधना प्रारंभ करी तो देव अधिदेव महादेव का सबसे पहले पार्वती जी को स्वप्न में दर्शन हुआ, सबसे पहले स्वप्न में दर्शन। और हमने पहले भी कथा में कहा है, आप सभी को आज फिर कहते हैं, मेरी जीजियों, तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है, एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। आडंबर में नहीं जाना, कोई कह दे मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, कोई के मैं ये कर दूंगा, कोई के मैं वो कर दूंगा, फालतू की बात, ये सब व्यर्थ है। अपन ने किसी को पैसा दिया है तो अपना पैसा अपने को लाना पड़ेगा। कर्जा अपन ने किया है तो उस कर्जे को भी अपने को ही भरना पड़ेगा। तो मेहनत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जल भी तुम्हें खुद चढ़ाना पड़ेगा। ये सीहोर में जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, 1-2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। 15 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद हो गया, 15 मार्च तक बंद रहेगा। रुद्राक्ष नहीं मिलता उस समय पर, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव होता है तो 7 दिन तक जो बाबा का प्राचीन पुराना जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्षों को समर्पित किया जाता है। जो जितने करोड़ों रुद्राक्ष साल भर बढ़ते हैं, उनको 7 दिन के अंदर बाबा के मंत्रों का प्रयोग कर कर जो रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं, जिसको तुम तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी पीते से ही बीमारी से ठीक हो जाते हो, लोगों के कार्य बनना चालू हो जाते हैं, बच्चे की मन बुद्धि विद्वत्ता की ओर बढ़ जाती है। उस रुद्राक्ष में अपने आप बल उस कार्य से